नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए आज देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। लगभग 11 प्रश्न होंगे, फिर आगे मैं नेक्स्ट टाइम फिर से लेके आऊँगा इस तरह से क्वेश्चन को। आइए थोड़ा देख लेते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय था, इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया। पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा पिट्स का भारत अधिनियम 1784, तीसरा है चार्टर एक्ट 1813, चौथा है चार्टर एक्ट 1833। ये लगाइए अपना अपना दिमाग। ठीक, चलिए देखते हैं हम। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। क्या था? 1773 था। अब देखिए, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र करते हैं। ये शब्द याद कैसे होगा? हमने आपको एक ट्रिक बताया था। यदि आपने हमारा पीछे का वीडियो देखा होगा, एक ट्रिक बताया था। यदि वो ट्रिक आपको तैयार थी तो क्वेश्चन आपका तैयार था। ठीक, देख लेते हैं क्या ट्रिक थी हमारी। तेरे सुप्रीम जनरल डायरेक्टर, क्या था हमारा? था तेरे सुप्रीम जनरल डायरेक्टर, जनरल डायरेक्ट व्यापार नहीं करते हैं, व्यापार नहीं करते हैं, क्लियर। जब यदि आपको ये याद था ट्रिक हमारी, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका सही हो जाए। जैसे तेरे मतलब 1773 हो गया, तेरे 73 से बैठ जाता है। और कह रहा है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का जिक्र करता है, मतलब 1773 का हो गया। सुप्रीम कोर्ट शब्द आ ही गया। अगर इसी में पूछ लेता जनरल का पद कब सृजित किया गया था, किस सन में, किस एक्ट के माध्यम से, तो 1773 एक्ट के माध्यम से। डायरेक्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्ट की स्थापना कब की गई थी? यहीं 1773 एक्ट के। व्यापार की अगर बात करेंगे, निजी व्यापार प्रतिबंध लगाया कब गया था, किस एक्ट के? निजी व्यापार भी इसी। तो इस प्रकार से हमने जो ट्रिक बताया था, जिस क्वेश्चन पे एकदम आपकी तो ट्रिक फिट होती है, तो 1773 हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन पे हमने कितने क्वेश्चन तैयार कर लिए। अगला देखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? वहीं 1773 एक्ट। ठीक। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? मतलब ऐसा कौन सा अधिनियम आया जिसमें भारतवासियों को अपने देश में हिस्सा लेने के लिए नियम बने? जैसे चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो बताइए किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत ऐसा काम किया गया था? बताइए। चार्टर एक्ट 1800 कितना दिन? 33 दिया गया है। क्या दिया गया है? चार्टर एक्ट 1833 के आधार पर यह बताया गया था भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ था। रट डालिए 1833, चार्टर एक्ट 1833। जैसे हमने इसमें क्या ट्रिक बताया था आपको चार्टर एक्ट 1833 में याद करने का तरीका देखिए, बताता हूँ। बेटा दास गवर्नर जनरल को चाय की सर्विस दो। ठीक, क्या बताया हमने? बेटा दास गवर्नर जनरल चाय की सर्विस दो। जैसे कंपनी की चाय व्यापारिक एकाधिकार का बात करते हैं। भारत का जनरल पद सृजित हुआ, दास प्रथा सृजित हुआ, विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम आगमन हुआ। इस चीज़ का जिक्र करता है चार्टर एक्ट 1853 में। इसके अलावा जो जो कार्य हुए थे ये भी हुए थे। ठीक, दास प्रथा का अंत हुआ था, भारत में गवर्नर जनरल का पद सृजित हुआ था। तो इस प्रकार से ये हमारे और क्वेश्चन तैयार हो गए 2 से, तो 1833 हो जाएगा। अगला देखते हैं, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में एक द्वैध शासन आया था। दे रहा है 1909 के अधिनियम द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। द्वैध शासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब आया था द्वैध शासन? हम देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैध शासन आया था। कब आया था?
भारत शासन अधिनियम 1935 एक बार रट डालिएगा। क्लियर, जब द्वैत शासन लागू किया गया था। आइए हम और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कितना था, 1935। क्लियर, इसका द्वैत शासन का मतलब समझते हैं आप लोग। मतलब हम बता दें, जैसे सहायतक जो दस्तावेज थे इसके अंतर्गत और द्वैत शासन के अंतर्गत 1935 में और काम किए गए थे। जैसे देख लिया जाए 1935 में और कौन कौन, भारत सरकार अधिनियम जो था 1935 में और कौन कौन से काम किए थे। जैसे हम बता देते हैं एक ट्रिक के साथ। अखिल केंद्र में संघ के, हमने क्या बताया, अखिल केंद्र में संघ के 2 पते रिजर्व हैं। अखिल केंद्र में संघ के 2 पते रिजर्व हैं। 2 पते रिजर्व हैं, तो हम इसमें देख लेते हैं कि अखिल मतलब अखिल भारतीय संघ की स्थापना इसी समय हुई थी, आपको देख ही रहे हैं हम ट्रिक में। केंद्र शब्द आया, केंद्र में द्वैत शासन लागू हो गया। ठीक, वही क्वेश्चन पूछा था द्वैत शासन कब हुआ था, तो 1935 के अंतर्गत का जिक्र करते हैं। ठीक, फिर और क्या हुआ था, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। और क्या हुआ था, इसमें संघ का शब्द गया, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद और क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, रिजर्व शब्द आया है। बर्मा को भारत से अगर यह भी पूछ ले किसके अंतर्गत किया गया था, बर्मा को भारत से अलग, तो 1935 के अंतर्गत किया गया था। रिजर्वेशन दलितों एवं मजदूरों को दिया गया था, जो दलितों और मजदूरों को रिजर्वेशन दिया गया था किसके अंतर्गत दिया गया था, तो 1935 के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ट्रिक के आधार पर बता दिया। चौथा देखते हैं, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया, मतलब किस एक्ट के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका आई थी, तो 1919 एक्ट के अंतर्गत द्विसदनीय विधायिका आई थी। किस एक्ट के अंतर्गत, 1919 एक्ट के अंतर्गत द्विसदनीय विधायिका आई थी। ठीक, जैसे कहते हैं द्वैत शासन की स्थापना। क्लियर, मतलब द्विसदनीय विधायिका का जिक्र हो गया। अब बात करते हैं जैसे द्विसदनीय विधायिका। ठीक, 1919 हो गया, रट डालिएगा इसको। कहिए तो मैं ट्रिक भी बता दूं, कहिए जैसे हाय माँ उन 2 महिलाओं से उत्तर देना सीखो। हाय मतलब निर्वाचन की शुरुआत कब से हुई, मतलब स्टार्टिंग में हाय ही करते हैं। माँ, मॉन्टेगू चेम्स्फोर्ड और सुधार भी आया था। उन माने कब, 1919 में। दो द्वैध शासन की स्थापना, महिलाओं आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना। उत्तर मतलब महिलाओं में सर्वप्रथम वोट डालने का उत्तराधिकार मिला था। सीखो मतलब सिखों का पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी था 1919 के अंतर्गत। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, 5वें चलते हैं हम लोग। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से, अभी जस्ट मैं बताया, क्या बताया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। किसके अंतर्गत, 1919, अभी मैं खुद ही बताया था। ठीक, कब बताया था, 1935 के अंतर्गत अभी बताया था कि नहीं बताया था। जो 1919 वाला इसके पहले वाला जो द्विसदनीय विधायिका का जिक्र करते हैं, और 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अभी हमने आपको उसका ट्रिक भी बताया था। ठीक, क्या बताया था ट्रिक, अखिल केंद्र में संघ के 2 पते रिजर्व हैं। ठीक, ये हो गया आपका, वहाँ से ही ये क्वेश्चन तैयार, हमारे ट्रिक से ही, पढ़ने की ज़्यादा जरूरतें नहीं है। सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग की थी, मांग कौन उठाया था, जैसे राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। किसने उठाया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उठाया था। स्वराज की मांग की उठाई थी, स्वराज की मांग दयानंद सरस्वती जी ने उठाया था। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, वेदों की ओर लौट चलो, हमको मिलाना है। एक
का कौन सा होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। वेदों की ओर लौट चलो। ठीक, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए। क्लियर। उसके बाद करें दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जे सरस्वती, दिल्ली चलो बोस। उसके बाद करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो, ये आ जाएंगे महात्मा गांधी। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, जी आपका मिल ही गया। तो इस प्रकार ऑप्शन कौन सा इसमें बैठता है? बी बैठता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था, ये भी देख लीजिएगा। तो इसमें आंसर हम लोग इस तरह भी लगा देंगे। सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से भी पुकारा? अभी मैंने बताया था। क्या मार्लो मिंटो सुधार या मॉन्टेगू बिल किस आधार पर जाना जाता है? बताइए। मार्लो मिंटो सुधार, अभी जस्ट ट्रिक में ही बताया था, ध्यान दे लेना पीछे जाके। निम्न में से कौन सा एक नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया? मतलब बताइए कि नेहरू समिति रिपोर्ट जो थी 1928 के स्रोत में समाविष्ट किया था किस शासन में? संघीय शासन में, निदेशक सिद्धांत में, मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में। कब किया गया था? मौलिक अधिकार में किया गया था। ठीक, मौलिक अधिकार पढ़ोगे तो उसमें आ जाएगा। अगला देखते हैं 10वें में। निम्न में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? मतलब जब 1946 में एक सरकार का गठन किया गया था तो सरकार का उस समय सदस्य कौन नहीं था? जैसे सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। कौन नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे उस समय। ठीक, 11 में देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1926, 26 दिसंबर 1949 को। कब की गई थी? 9 दिसंबर 1900, वेरी इंपॉर्टेंट। 1946 रट डालिए, 9 दिसंबर। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे 11 क्वेश्चन थे। मैं आगे फिर से इसी तरह क्वेश्चन लाऊंगा। यदि आपको यह मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।